क्या हाल है। तारीख 4 मार्च 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल सेफ्टी डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज इस मौके पर देश के सभी पुलिस कमांडो सेना के जवानों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज से 10 मार्च तक पूरा नेशनल सेफ्टी सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल सेफ्टी डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज इस मौके पर देश के सभी पुलिस कमांडो सेना के जवानों को कोटि कोटि प्रणाम। और आज से 10 मार्च तक पूरा नेशनल सेफ्टी सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर किसानों की पैदावार पर एक रिपोर्ट आ रही है कि मार्च अप्रैल की गर्मी की वजह से गेहूं की उपज घट सकती है। इस साल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। बीते 4 सालों से लगातार गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं और इस बार भी अगर उपज कम रही तो गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस साल बीता महीना फरवरी भी मैंने आपको बताया था 125 सालों में सबसे गर्म महीना रहा। तो मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मार्च अप्रैल में भी सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, जिस वजह से गर्म हवाएं चलेगी और गेहूं की पैदावार कम हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन 9 से 12 मार्च तक होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यह आयोजन होगा। वहीं खबर है, भारत की पहली फाइटर पायलट के नाम पर होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ट्रेनिंग रूम। इसका नाम अवनी चतुर्वेदी के नाम पर रखा जाएगा, जिन्होंने 1986 में आतंकियों से यात्रियों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। और वहीं देखिए, महिलाओं लड़कियों को लेकर कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि लड़कों से भी आगे निकली लड़कियां 70 से 80 हजार रुपए वाली नौकरी की चाहत में एक सर्वे किया गया, जिसमें रिपोर्ट सामने आई कि 8.24% लड़कियां अपनी नौकरी की शुरुआत ही 70 से 80 हजार रुपए हर महीने की सैलरी से करना चाहती है, जबकि इसी सर्वे में लगभग 6.5% लड़कों ने ये ख्वाहिश जताई। मतलब लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां अपनी नौकरी में सैलरी पाने की चाहत रखती हैं। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया। और वैसे भारत में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसरों में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 48% की शानदार वृद्धि हुई और फ्रेशर्स लड़कियों महिलाओं की डिमांड सबसे ज्यादा है। बीते कुछ सालों में भारत के नौकरी बाजार में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट सर्वे के सामने आई, जिसके मुताबिक इस साल 2025 में भी महिलाओं के लिए उपलब्ध नौकरियों में से लगभग 25% फ्रेशर्स के लिए है। ऑफिस से काम करने वाली महिलाओं की संख्या में भी 55% तक की बढ़ोतरी देखी गई। और महिलाओं के लोन पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाओं में लोन लेने की होड़ बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में 22% तक सालाना बढ़ोतरी हुई है भारत में कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या में। मतलब दोस्तों, ये सभी रिपोर्ट्स बताती हैं कि कहीं न कहीं महिलाएं भी अब आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। महिला उधारकर्ताओं की संख्या में भी वर्ष दर वर्ष के हिसाब से 42% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वुमेन्स डे आने वाला 8 मार्च को, इस मौके पर एक और स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। शेयर बाजार में निवेश के मामले में भी महिलाएं ज्यादा समझदार निकली। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा मुनाफा हुआ। मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक पुरुष इन्वेस्टर्स के बजाय महिला इन्वेस्टर को कम नुकसान होता है स्टॉक मार्केट में, जबकि हर 10 में से 7 निवेशकों को नुकसान हो रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भी। लेकिन इस नुकसान में महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के मामले में भी महिलाएं ज्यादा समझदारी से काम ले रही है। अच्छा, वैसे सेबी के आंकड़ों की बात हो रही है तो आपको एक और खबर बता दूं। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। 4 मार्च तक उन पर एफआईआर नहीं दर्ज करने का आदेश जारी हुआ। आपको पता होगा, माधवी बुच पर स्टॉक मार्केट में भ्रष्टाचार करने से जुड़े कई आरोप लगे थे, तो इन पर एफआईआर से जुड़े मामले की आज सुनवाई भी होगी। कोर्ट के आदेश को सेबी ने चुनौती दी। देखते हैं आज कोर्ट का क्या फैसला आता है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालेगी ओला इलेक्ट्रिक कंपनी। कंपनी का कहना है कि अपने बढ़ते घाटे को कम करने के लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को नौकरी से हटाएगी। और इस खबर के बाद ओला के शेयरों में और 3.5% की गिरावट देखी गई। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों। इनफिक्स कंपनी ने सोलर चार्जिंग वाला फोन लॉन्च किया और दुनिया का सबसे पतला फोन भी पेश किया। MWC 2025 की शुरुआत हुई है, यानी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, जिसमें इनफिक्स कंपनी ने यह आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन पेश किया और एक ट्राई फोल्ड वाला कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन भी पेश किया, जो 3 बार फोल्ड होता है। और खबर देखिए दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर कल पीएम मोदी ने गुजरात में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। अभी प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर, आपको पता होगा, और यहाँ वो गिर में शेर भी देखने पहुंचे, फोटोग्राफी भी की। गुजरात के राजकोट में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली रवाना हुए। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान गिर नेशनल पार्क में NBWL बैठक की अध्यक्षता भी की और प्रोजेक्ट लोयन को भी मंजूरी दी। शेरों के संरक्षण से जुड़े इस प्रोजेक्ट लोयन के लिए 2900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। अभी गुजरात के 9 जिलों में ये शेर रह रहे हैं। और विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने इस बैठक के दौरान एक और बड़ी घोषणा की है, और वो ये कि भारत में मई महीने में होगी शेरों की भी गिनती। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान देखने को मिला। मई में एशियाई शेरों की गणना होगी। इस दौरान पीएम ने चीता प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली और
इस बैठक में पीएम मोदी ने भारत की पहली डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट भी जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों हमारे देश में भारत में 6300 डॉल्फिन मछलियां हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों का सर्वे हुआ और सबसे ज्यादा डॉल्फिन फिश उत्तर प्रदेश में पाई गई। और भी इस मौके पर प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर कुछ बड़े अहम ऐलान किए हैं, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं देखिए पीएम मोदी बोले कि भारत सर्कुलर इकोनॉमी की ओर अपनी यात्रा में सीख को साझा करने के लिए इच्छुक है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्टूडेंट को स्कूल में स्मार्टफोन यानी मोबाइल फोन लाने से रोक नहीं सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल इसके लिए गाइडलाइन फॉलो करें, पॉलिसी बनाएं। इस संबंध में एक ऑर्डर कॉपी शिक्षा निदेशालय को भी भेजी गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लगा सकते हैं, बल्कि इसके लिए स्कूल और शिक्षा विभाग मिलकर नियम तय करें, ऐसा ताकि स्मार्टफोन का गलत इस्तेमाल और ज्यादा यूज ना करें बच्चे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रबंधन पर सोमवार को विधानसभा में पेश की गई केक की रिपोर्ट। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री बोली कि बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच शुरू होगा और सुझाव के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए उन्होंने। वो बोले कि हम हर वादे पूरे करेंगे। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली बजट के लिए अगर आप भी सुझाव देना चाहते हैं तो इस ईमेल या इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने सुझाव दिल्ली सरकार तक पहुंचा सकते हैं। वहीं पॉलिटिक्स के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अपनी जनता से कहा कि तमिलनाडु राज्य के लोग जल्दी बच्चा पैदा करें, वरना हमारे 8 सांसद कम होंगे। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी राज्य के लिए नुकसानदायक साबित होगी। जहां एक तरफ भाषा विवाद चल रहा, इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का ये विवादित बयान भी देखने को मिला। इधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बोले कि भाजपा के साथ गठबंधन का हमारा कोई सवाल ही नहीं है, हमारा नजरिया बिल्कुल अलग है। एक भाजपा विधायक ने जो गठबंधन की संभावना जताई थी तो उस पर उन्होंने ये बयान दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर पर ग्रेनेड अटैक की साजिश की गई। गुजरात हरियाणा पुलिस ने एक आईएसआई आतंकी को पकड़ा। ये अयोध्या का ही रहने वाला है, दिल्ली के हैंडलर के टच में था। एक आने वाली रामनवमी के त्योहार से पहले ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है। राम मंदिर पर हमले के लिए आईएसआईएस ने एक अब्दुल नाम के लड़के को तैयार किया था, जो कि इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पहले ही पकड़ा गया, वरना राम मंदिर पर बम फोड़ने की, बम से उड़ाने की साजिश थी। वैसे रामनवमी इस साल कब मनाई जाएगी तो ये अपडेट भी देख लीजिए आप। वैसे तो ये पर्व हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, हिंदी तिथि के हिसाब से। तो इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा की जाती है। तो इस बार जो ये चैत्र नवमी रहेगी 5 अप्रैल को शुरू होगी और 6 अप्रैल को समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से 6 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले कि शराब नहीं बल्कि दूध की दुकानें खुलनी चाहिए। प्रदीप मिश्रा के रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुए। ये महोत्सव का कल समापन था। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मंच से शराब के बजाय दूध को बढ़ावा देने पर बातचीत की। और किसान आंदोलन पर खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री से किसानों की मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग भी बेनतीजा रही और अब चंडीगढ़ में 5 मार्च को मोर्चा लगाएंगे किसान। बोले कि मुख्यमंत्री बैठक ही छोड़कर चले गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन इस बैठक में भी किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। तो अब 5 मार्च को बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है किसानों ने। वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर भी अपडेट आ रहा। 8 मजदूरों के रेस्क्यू का 10वां दिन कुछ यूं रहा। रडार सर्वे में सिर्फ मेटल ही दिखाई दिए। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि बचाव कार्य के लिए नई जगह को तलाशें। और एक बड़ी खबर देखिए, एक पाकिस्तानी युवती के जाल में फंसा रेलवे कर्मचारी फिर जासूसी करने लगा। भारत की गोपनीय जानकारियां सूचना बॉर्डर पर पहुंचा रहा था, बदले में आईएसआई से पैसे ले रहा था। इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको गिरफ्तार भी कर लिया। बीकानेर की यह घटना सामने आई है। देखिए देश के साथ गद्दारी करते हैं कैसे कर्मचारी है यार ये। वहीं एक श्रद्धांजलि, हरियाणा के पूर्व मंत्री शांगवान जी का निधन हो गया। चरखी दादरी में बीजेपी विधायक बेटे ने इनको मुखाग्नि दी। ये 2 बार विधायक रहे और पूर्व सहकारिता मंत्री भी थे। और एक श्रद्धांजलि, एक बड़े वेदांताचार्य सुग्रीवानंद महाराज भी पंच तत्व में विलीन हुए। हजारों अनुयायियों ने इनको अंतिम विदाई दी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, हरियाणा राज्य में प्री बजट मीटिंग का पहला दिन कुछ यूं रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रियों और विधायकों से सुझाव भी लिए। कांग्रेस एमएलए ने नूंह के पिछड़े होने का मुद्दा भी उठाया। इस बार हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले 13 मार्च को पेश होने के आसार हैं। चलिए अगली खबर देखिए, आज पंजाब आएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली चुनाव के बाद उनका यह पहला दौरा होने जा रहा। 4 मार्च को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का दौरा करेंगे और उनके इस दौरे से पहले पंजाब राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी देखा गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक साथ 36 आईएएस और 7 पीसीएस का तबादला भी किया। वही देखिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि निजी सेवाएं दे रहे सरकारी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और अगर प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में ये हाईकोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने अपराध को रोकने के लिए मुंबई में 4 नए रेलवे पुलिस स्टेशन को भी मंजूरी दी है, जिससे कि अब आर्थिक राजधानी मुंबई में अपराध पर लगाम लगेगी। और खबर है CLAT 2025 परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब अगले महीने 7 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग 7000 ईवीएम देगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए हरियाणा में MBBS एनुअल एग्जाम घोटाले पर खबर आ रही कि 1 करोड़ देकर भी फेल हुए कई स्टूडेंट। जांच टीम को नाम भी मिले, अब पूछताछ होगी। वहीं झारखंड 10वीं बोर्ड एग्जाम की नई डेट जारी हुई। हिंदी और साइंस की परीक्षा 7-8 मार्च को होगी। पेपर लीक के चलते रद्द हुई थी परीक्षा। और SSC MTS भर्ती के लिए भी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई गई। अब कुल 11,518 पदों पर भर्ती
बढ़ोतरी की जाएगी। पहले 9,583 पदों की ही घोषणा थी, 1935 पद और बढ़ाए गए। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बच्चों के लिए बड़ी घोषणा की है। पढ़ाई के लिए 3-3 हजार रुपए देगी। 12वीं क्लास की शिक्षा तक ये अनुदान राशि दी जाएगी यूपी की योगी सरकार द्वारा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लोगों को परेशानियों से राहत मिलेगी। मकर राशि के लोगों को भी धन लाभ होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में डॉल्फिन मछलियों की संख्या अभी कितनी है। कमेंट करके लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।